नमस्कार। आज हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट पार्ट 3 के में देखेंगे, कार्बीन के बारे में देखेंगे। कार्बीन जो एक मध्यवर्ती है, कार्बीन is a highly reactive species containing a carbon atom with 6 valence electrons and having the general formula RR-C 2 lone pair of electrons, practically all having lifetimes considerably under 1 सेकेंड। स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग। जैसा कि हमने देखा है, कार्बीन वह स्पीसीज है जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन व कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात उदासीन होती है और कार्बीन कहलाती है। इस प्रकार कार्बीन पर 2 सिग्मा बंध व 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बीन पर इलेक्ट्रॉन षष्टक होता है, अतः यह इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कार्बीन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन जिसे कि हम एकक रूप कार्बीन व ट्रिपलेट कार्बीन जिसे हम त्रिक रूप कार्बीन भी कहते हैं। एकक रूप कार्बीन में sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण अवस्था होती है तथा 2 इलेक्ट्रॉन अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, मतलब एक ही कक्षक में डबलेट के रूप में रहते हैं, मतलब कि ये पेयर्ड कंडीशन में रहते हैं, इनमें उपस्थित रहते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन में यह sp संकरण की अवस्था में रहते हैं और जो 2 p कक्षक होते हैं उनमें सिंगल एक इलेक्ट्रॉन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका टोटल स्पिन जो होता है, क्योंकि ये डबलेट है इसलिए 0 होता है। बॉन्ड एंगल इसमें 102 डिग्री का होता है फॉर ए सिंगल मिथाइलिन ग्रुप। द टोटल स्पिन इज इक्वल टू 1। पैरामैग्नेट ट्रिपलेट जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, मे बी ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। Triplet carbines are generally stable in the gaseous state, while singlet carbene occur more often in aqueous media. The carbon atom in singlet carbene is sp2 hybridized, in which the spin paired electron occupies sp2 orbital. Shape of carbenes is planar. This is the sp2 hybridized orbital and this one is also this one is p orbital. sp2 hybridized in this carbon atom is sp2 hybridized carbon atom. Now we see the formation of carbenes or generation and fate of reaction of carbenes. कार्बीन का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? कार्बीन के निर्माण की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। डाइएजोमेथेन, disintegration of diazoalkanes and their analogues via photolytic thermal or transition metal catalyzed routes। तो हम देखते हैं कि जो है वो डाइएजोमेथेन से व कीटोन से हम डाइएजोमेथेन और कीटोन से हम HNO सनलाइट की प्रेजेंस में इसका पायरोलिसिस करके हम कार्बीन बना सकते हैं और हमें N2 और CO प्राप्त होता है। तो डाइएजोमेथेन से और कार्बीन से हम प्रकाश या तापीय अपघटन से भी इसको बना सकते हैं। दूसरा, हम इसे कार्बीन का एक प्रसिद्ध उदाहरण है डाइक्लोरोकार्बीन CCl2, जो क्लोरोफॉर्म के क्षार की क्रिया से बनता है, उसके द्वारा भी हम इसे बना सकते हैं। बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन के थ्रू भी हम इसे बना सकते हैं, या बेस की प्रेजेंस में CCl2 और कार्बीन्स आर इंटरमीडिएट इन the Wolff reaction. वुल्फ रीअरेंजमेंट में भी हम ये कार्बीन जो होता है वो मध्यवर्ती के रूप में बनता है और इससे द्वारा हम रिएक्शन
कर सकते हैं। कार्बीन्स बीइंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज may be take part in the electrophilic substitution reaction। तो रीमर रिएक्शन में हम देखते हैं जब फिनोल क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में एक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है वो CCl2 वाला जो बनता है, इसके थ्रू हम रीमर रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं और हमें सैलिसिलिक एसिड सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके द्वारा हम हाफमैन कार्बाइलमिन रिएक्शन भी कर सकते हैं। हाफमैन कार्बाइलमिन रिएक्शन में भी CCl2 के थ्रू अभिक्रिया होती है। नाउ डिटेक्शन कैसे हम कार्बीन्स का कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी EPRS कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ triplet carbenes. Rotational fine structure of UV and visible spectra can detect the formation of singlet, band form or triplet linear form carbenes. Now we come to free radicals. What are the free radicals? Free radicals जो होते हैं वो defined as a species that contains one or more unpaired electron. Unpaired electron होते हैं जिसमें कि वह परमाणु या परमाणु का समूह जिसमें एक विषम ऑड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो मुक्त मूलक कहलाता है। Radicals play an important role in combustion, atmospheric chemistry, polymerization, plasma chemistry, biochemistry, and many other chemical processes, including human physiology. मुक्त मूलक मुख्यतः फिजियोलॉजी। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसमें कि the first organic free radicals identified was triphenyl methyl radicals by Moses Gomberg, the founder of radical chemistry in 1900. The carbon-based free radical is a trivalent carbon species having single p electron in the valence shell. It has tetrahedral geometry where the carbon atom is sp3 hybridized. हम देखते हैं कि sp3 कैरेक्टर जैसे जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड की तरफ बढ़ता है ये sp3 कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है और जैसे जैसे प्राइमरी की तरफ हम बढ़ते हैं टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राथमिक और मिथाइलिन ग्रुप की तरफ जब हम जाते हैं मिथाइल रेडिकल की तरफ तो sp2 कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है बट एसेंशियली ऑल द एल्काइल फ्री रेडिकल्स आर प्लेनर, इट इज जस्ट द रिलेटिव डिफरेंस। तो हम देखते हैं कि ये विद्युतीय उदासीन या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कार्बोनियम आयन की भांति सामान्य परिस्थिति में इनमें भी sp2 संकरण होता है तथा पिरामिडी या चतुष्फल की संरचना होती है, परंतु संक्रमण अवस्था में इनमें sp2 संकरण होता है। समतलीय त्रिकोणीय संरचना इनकी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैसे तो हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी free radical, secondary free radical and tertiary free radicals. Now we come to generation and fate of reaction of free radicals. कैसे हम मुक्त मूलकों का निर्माण कर सकते हैं, हम कैसे इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्मोलिसिस और फोटोलिसिस प्रकाशीय या तापीय समांश विखंडन द्वारा समान विखंडन के द्वारा या होमोलिसिस के द्वारा हम इसको जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको बना सकते हैं। एल्काइल पेरोक्साइड हीट की प्रेजेंस में एल्कोक्सी रेडिकल बनाता है और इसी तरह एजो एल्काइल नाइट्राइल भी हीट की प्रेजेंस में थर्मोलिसिस की प्रेजेंस में हम इनका थर्मोलिसिस करके 2 मुक्त मूलक बना सकते हैं। Bimolecular redox reaction also generate free radicals. For example,
दिस इज द बेंजोइल peroxide. बेंजोइल peroxide की प्रेजेंस में भी हम इनको बना सकते हैं और ये मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं. स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेज द फ्री रेडिकल. कॉन्जुगेशन के कारण, संयुग्मन के कारण जो फ्री रेडिकल होते हैं, मुक्त मूलक है, ये अपनी स्थायित्वता को दर्शाते हैं. तो वैसे 3 डिग्री carbonium ion is more stable, sorry, 3 degree free radical is more stable than 2 degree, and 2 degree is more stable than 1 degree and methyl free radical. मुक्त मूलकों के स्थायित्व को 2 प्रकार के कारक भी प्रभावित करते हैं, अनुनाद और अति संयुग्मन, जिनका कि हम पहले विस्तार से इसका अध्ययन कर चुके हैं. नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं फॉर एरोमेटिक मुक्त मूलक, एरोमेटिक बेंजाइल फ्री रेडिकल में भी जो मुक्त मूलक होता है वो इस कॉन्जुगेशन के कारण, पास में संयुग्मन के पाई बंध के संयुग्मन के कारण ये अनुनादी संरचनाएं बनाता है, और इस अनुनाद के कारण ये अनुनादी संरचनाएं जो है पूरे बेंजीन रिंग पर स्प्रेड हो जाती है, और ये अनुनादी संरचनाएं के बनाने के कारण ये एरोमेटिक जो है बेंजाइल रेडिकल भी स्टेबल हो जाता है. नाउ रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल ऑफन टेक पार्ट in the propagating the reaction. We see that RCH2ClCl जैसे चेन रिएक्शन जो होती हैं, सारी चेन रिएक्शन यूवी सनलाइट की प्रेजेंस में मेथेन का जो हेलोजिनेशन होता है वो ये फ्री रेडिकल का ही एग्जाम्पल है. जैसे ये फ्री रेडिकल CH3R से अभिक्रिया करके पीएच जो होता है फिनाइल हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये CH2R रेडिकल बनता है. ये CH2R रेडिकल ClCl पर Cl2 पर HNO सनलाइट के प्रेजेंस में अभिक्रिया करके हेलोजन डेरिवेटिव हेलोजन बनाता है और Cl मुक्त हो जाता है. ये Cl नेक्स्ट वापस CH3R पे अटैक करके HCl बनाता है और हमें नया मुक्त मूलक बन जाता है, जो कि फिर Cl से करके हमें Cl टर्मिनेशन रिएक्शन इस प्रकार देता है. In some cases, the free radical itself may be fragmented and trigger the propagation of chain reaction. For example, हम देखते हैं CH3CH2 ये खुद ही 2 में डिवाइड होके और लंबी चेन बनाने में कार्य करता है. Suitably substituted free radicals may be isomerized. जो फ्री रेडिकल होते हैं सब्स्टिट्यूटेड ये भी आइसोमराइज होके रीअरेंज कर होके नया आइसोमराइज प्रोडक्ट देते हैं. Disproportion and radical coupling are the common reaction. Disproportion and radical coupling जो होता है संतृप्त व असंतृप्त यौगिकों में इसका असमानुपातन, डिस्प्रपोर्शन यानी असमानुपातन की अभिक्रिया भी इनमें कॉमन होती है ऑफ टर्मिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. जैसे CH3CH2 जब 2 मुक्त मूलक आपस में मिल जाते हैं, 2 फ्री रेडिकल हो जाता है मिल जाते हैं, तो अभिक्रिया टर्मिनेशन हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये चेन अभिक्रियाएं जो फ्री रेडिकल्स मुख्यतः देता है, जो कि प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन की 3 स्टेप्स होती हैं, वो फ्री रेडिकल की मुख्य तरह अभिक्रियाएं होती हैं. नेक्स्ट हम कैसे डिटेक्शन कर सकते हैं फ्री रेडिकल का? बाय यूजिंग ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस हम फ्री रेडिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. हाईली स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल्स में बी डिटेक्टेड UV and visibly by spectroscopy. NMR spectroscopy can detect free radicals by studying the Overhauser effect. The unpaired electron in free radical is accommodated in a single occupied molecular orbital SOMO. If SOMO is high energy orbital, the free radicals show tendency to lose an electron. If the SOMO is low energy orbital, it shows a tendency to accept the electron.
Now, thanks. We have completed the free radical and the carbenes today. In next part, we see the benzene radicals. Thank you.